आज हम बात करेंगे ऐसे रिश्ते की जिस रिश्ते में बिना बोले ही हर चीज उनकी पूरी हो जाती है। वो रिश्ता आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा रिश्ता है। तो वो रिश्ता है दोस्तों माँ और बच्चे का। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल मासूम सा छोटा बच्चा होता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है। 1 साल तक वो बच्चा नहीं बोल पाता है, लेकिन माँ बच्चे की हर जरूरत को बिना उस बच्चे के बोले हुए पूरी करती है दोस्तों। उसको भूख लगती है तो माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है। वो उन्हें दूध पिला देती है। बच्चा गीला कर देता है तो माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे ने गीला कर दिया है। बच्चा अगर रोता है तो माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ तकलीफ है। वो उन्हें कुछ भी घुट्टी वगैरह पिला के और उसके दर्द को दूर कर देती है। ये रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है दोस्तों। एक माँ और बच्चे का ही रिलेशन एक इतना जबरदस्त रिलेशन है जो उनके तार माँ के तार उस बच्चे से हमेशा जुड़े रहते हैं दोस्तों। जो बिना बोले वो हर चीज अपने बच्चे के लिए करती है और 1 साल तक बच्चे को हर वो चीज बिना मांगे देती है। इस रिश्ते को इतना जबरदस्त ऊपर वाले ने बनाया है दोस्तों। ऊपर वाले ने बच्चों के लिए माँ धरती पे इसीलिए दी है कि वो एक आपके भगवान के रूप में बच्चे को माँ दी गई है और बच्चे की हर परवरिश माँ जी जान से करती है। अपने बच्चे के लिए वो हर जोर कोशिश करती है और उसे अच्छे में अच्छा पालन पोषण देती है। माँ पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है, पर वो बच्चे को बड़ा करती है सभी अच्छी सोच देकर, हर अच्छे संस्कार देकर, हर अच्छी और बुरी चीज का मार्गदर्शन देकर उस बच्चे का पालन पोषण माँ करती है। हर बुरी चीज से बचाती है, हर बुरी चीज से आगाह करती है, हर अच्छी चीज का ज्ञान देती है। भगवान क्या होता है माँ बताती है कि ये भगवान है, ये आपका भाई है, ये आपका पिताजी है, ये आपकी बहन है, ये आपके चाचे हैं। हर रिश्ते से भी आपका परिचय कराती है। वो होती है माँ। माँ हर कोशिश करके अपने बच्चे को बड़ा करती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, माँ उनकी हर ज़रूरत उस तरह से पूरी करती जाती है। उनको खाने में क्या अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, आपकी पसंद नापसंद हर चीज का पूरी तरह से आपकी माँ आपका ध्यान रखती है। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और जब वो कुछ बन जाते हैं तब माँ कुछ बोलती है या कुछ समझाती है तो वही बच्चा माँ को बोलता है कि माँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आपको नहीं पता है। ऐसा क्यों? मेरे दोस्तों, माँ को सब पता है। हो सकता है कि वो आज की कुछ चीजों के बारे में नहीं जानती है, पर माँ को हर चीज मालूम है। वो जीवन में आपकी माँ
आपसे एक ही चीज की अपेक्षा रखती है या आपकी एक ही चिंता रखती है कि उसका बच्चे को वो सही मार्गदर्शन दे। तो मेरे दोस्तों, जब भी आपकी माँ आपको कुछ बोल रही हो, वो शब्द उनके आपको सुन लेने चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए। वो शब्द भले उसके आपको आज सही नहीं लग रहे हैं, पर वो शब्द में कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई छुपी है। माँ हर पल हर दिन आपकी चिंता और फिक्र में ही लगी रहती है। और अगर आप देर तक घर नहीं आते हैं तो बाकी के सब लोग सो जाते होंगे, पर माँ आपकी चिंता फिक्र में हमेशा जागती रहती है। आप चाहे कितने भी बजे रात को आओ, आपकी माँ आपकी आहट सुन के आपके लिए दरवाज़ा खोल देती है। आपको बेल भी बजाना नहीं पड़ेगी और आपकी माँ दरवाजे पे होगी। तो वो माँ है दोस्तों। माँ का प्यार बहुत ही अनोखा प्यार है दोस्तों, अनमोल प्यार है दोस्तों। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, और आपकी माँ घर पे है, जिंदा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष और कृपा है। माँ का हमेशा ध्यान रखिए। माँ के बूढ़े हो जाने पर उनकी वैल्यू कम मत कीजिए, उनकी वैल्यू कम मत कीजिए। आप उनके लिए आज भी उनके बच्चे ही हो, तो माँ आपको हमेशा अपना छोटा बच्चा ही गिनेगी। आपकी चिंता फिक्र वो उतनी ही करेगी जितनी आप छोटे थे वो जब करती थी। तो माँ जब भी कुछ बोले, नाराज मत होइए, उन्हें ऊंची आवाज में जवाब मत दीजिए। माँ है तो आप हैं। माँ ने आपको इतना पाल पोस के बड़ा करा, तब आप जहाँ खड़े हो, जिस जगह पे हो, वो माँ के बदौलत है। उनकी सही और गलत जो उनने आपको समझाया है, सिखाया है, उससे हैं। तो माँ बुढ़ापे में नाकारा नहीं हो जाती है। उनकी बातों का आपके लिए कोई मोल नहीं है। इस तरह की चीजें उनको महसूस मत कराइए। माँ को काफी दुख लगता है। तो जिस भी मेरे भाई दोस्तों के घर पे उनकी माँ आज भी है, उनका ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। वो जो बोलना चाहती है वो सुनिए। और आप कहीं भी आपको अड़चन आ गई है, दुख तकलीफ आ गई हो, आपके कुछ काम नहीं हो रहे हैं, जाइए माँ के पास में, उनका आशीर्वाद लीजिए और फिर निकलिए काम पे। देखिए आपका काम सफल हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो बोलिए कि दादी के जाके पाँव छूइए, आशीर्वाद लीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। माँ की दुआ में बहुत शक्ति होती है मेरे दोस्तों। तो उनका आशीष और आशीर्वाद हमें हमेशा लेते रहिए। माँ को घर के अंदर एक स्पेशल स्थान दीजिए और उनके साथ में छोटी से छोटी कोई भी गलती हो रही हो तो उसे सुधार लीजिए। क्योंकि बुढ़ापे में माँ भी बच्चे की तरह सोचने लग जाती है कि मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा बोला। उन्हें बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। तो हर चीज का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। मेरी चैनल पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।